हेलो प्यारे बच्चों। मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ना है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो देखो, हम हेडिंग लगाएंगे। आप भी मेरे साथ साथ हेडिंग लगा लो, वाष्प दाब। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है वाष्प दाब। वाष्प दाब बोले तो वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, वाष्प दाब बोले तो वेपर प्रेशर। ठीक, वेपर प्रेशर को आज हम पढ़ेंगे, क्या होता है वेपर प्रेशर। ठीक, तो बच्चों ध्यान से देखना, वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, देखो हमने क्या लिया, हमने लिया कोई एक कंटेनर और उस कंटेनर में मैंने ले रखा मेरे भाई कोई लिक्विड, कोई द्रव ले रखा। क्या ले रखा? कोई द्रव ले रखा। ठीक है भाई, ठीक है। और ये जो कंटेनर हमने ले रखा है ना, ये कैसा है? ये बंद है भाई। कैसा है? बंद, मतलब ढक्कन वाला है ये। ठीक है, ठीक, ये ढक्कन नहीं है ना, आप ढक्कन हो। ठीक, ये जो कंटेनर है ये ढक्कन वाला है। ठीक है, वो वाली बात। ठीक है, चलो देखो, मैंने कहा मैंने एक बर्तन लिया, उस बर्तन में क्या लिया? कोई द्रव। और वो द्रव ले रखा है, ऐसे बर्तन में ले रखा है जो कैसा है? बंद है। ठीक है, मतलब उसे ऊपर से क्या कर रखा? कवर कर रखा, वो वाली बात है। ठीक है, तो देखो क्या है कि अगर मैं इसे गर्म करूं, इसे ताप दूं से, ठीक है, ठीक, तो क्या होगा? आपको एक बात तो पता कि जैसे जैसे मैं इसे ताप दूंगा तो क्या होना शुरू हो जाएगा? इसमें वाष्पन होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? वाष्पन होना शुरू हो जाएगा। ठीक, मतलब टेम्परेचर देने के बाद और उसे कांस्टेंट मतलब स्थिर करने के बाद, टेम्परेचर को स्थिर करने के बाद क्या होगा? इसमें वाष्पन होना शुरू हो जाएगा। मतलब आप ये कह सको कि उसमें भाप बननी शुरू हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी यार। ठीक, तो वाष्पन होना शुरू हो जाएगा। ठीक, थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद क्या होगा? इसमें वो जो वाष्प है, वो वाष्प वापस बदलना प्रारंभ कर देगी। किसमें? द्रव में। किसमें? द्रव में। ठीक, और वाष्प का द्रव में बदलना कहलाता है मेरे भाई संघनन। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। क्या कहलावे मेरे भाई? संघनन कहलाना। मतलब देखो, आपने क्या लिया? एक बंद बर्तन लिया, उस बंद बर्तन में क्या लिया? कोई द्रव, लिक्विड। उसे आपने क्या करा? गर्म करा। गर्म करते समय आपने क्या देखा कि उस द्रव की वाष्प बननी मतलब भाप बननी प्रारंभ हो गई। ठीक, द्रव का भाप में बदलना या वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद वो जो भाप बन रही थी, वो जो वाष्पन हो रहा था, वो जो वाष्प बन रही थी, वो वाष्प थोड़ी देर बाद किस में बदलना प्रारंभ कर देगी? वापिस द्रव में बदलना प्रारंभ कर देगी। ठीक, और वाष्प का द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? संघनन कहलाता है। ठीक है, ठीक, आपने देखा होगा कि जब कभी किसी, आपने ऐसा चेक करा होगा कि क्या करा होगा कि जब किसी लिक्विड को गर्म करते हैं और ऊपर अगर उस पर ढक्कन रखा हो तो उस ढक्कन को पता क्या हो? उस ढक्कन को ना पसीना सा आ जा। ठीक, वो पसीना, ठीक, वो लिक्विड से चिपक जा, पसीना सा नहीं आ जाता। ठीक, वो जो पसीना है ना, वो पसीना सा जो है, वही तो क्या है कि वो वाष्प वापस किस में बदल रही? द्रव में बदल रही। वाष्प किस में बदल रही? वापस द्रव में बदल रही। तो मतलब वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ठीक, वही मैंने आपको कहा कि हमने लिया क्या? एक बंद बर्तन। ठीक, उस बंद बर्तन में क्या लिया? कोई द्रव। अगर उस द्रव को हम गर्म करते हैं तो द्रव वाष्प में बदलना प्रारंभ कर देता है। कुछ समय बाद क्या होता है? वो जो वाष्प बन रही होती है, वो वाष्प भी द्रव में बदलना प्रारंभ कर देती है। देखो, द्रव का वाष्प में बदलना कहलाता है क्या? वाष्पन। ठीक, और वाष्प का द्रव में बदलना कहलाता है क्या? संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, ये जो वाष्पन है, मैं कह रहा कि इस वाष्पन का जो वेग है वो है v1। ठीक, और ये जो संघनन है, संघनन हो रहा है, इस संघनन का जो वेग है वो हो रहा है v2। मैं कह रहा कि जो वेग है उसका वो v2 है।
ठीक है, चलो देखो क्या है कि जब हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया होगा, स्टार्टिंग में प्रारंभ में क्या हुआ होगा कि जो वाष्पन का वेग है v1 वो ज्यादा होगा किससे, संघनन के वेग v2 से। ठीक ठीक है, लेकिन क्या होता होगा, धीरे धीरे क्या हो रहा होगा कि v2 बढ़ रहा होगा और v1 घट रहा होगा, मतलब संघनन का वेग ज्यादा हो रहा होगा और वाष्पन का वेग कम हो रहा होगा धीरे धीरे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब v1 बराबर हो जाएगा किसके, v2 के, जब v1 बराबर हो जाएगा किसके, v2 के। ठीक, तो जब v1 बराबर हो जाएगा v2 के, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब यार ये है कि वाष्पन का वेग और संघनन का वेग आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, मतलब वाष्पन का वेग और संघनन का वेग आपस में बराबर हो गया। ठीक, तो जब वाष्पन और संघनन का वेग आपस में बराबर हो जाता है, उस अवस्था को कहते हैं द्रव वाष्प साम्य अवस्था। क्या कहते हैं उसे, द्रव वाष्प साम्य अवस्था। ठीक, और उस साम्य अवस्था पर वाष्प के कण जो यहां दाब आरोपित करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो मैं लिख भी देता हूं, ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, बस मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। जब बंद बर्तन में, जब बंद बर्तन में कुछ द्रव लेकर उसे गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो प्रारंभ में, तो प्रारंभ में वाष्पन का वेग, वाष्पन का वेग अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है, वह संघनन का वेग, संघनन का वेग कम होता है, वह संघनन का वेग कम होता है, कम होता है। ठीक है, परंतु, परंतु वाष्पन का वेग, वाष्पन का वेग घटने व संघनन का वेग, संघनन का वेग बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, संघनन का वेग बढ़ने लगता है। कुछ समय बाद, कुछ समय बाद वाष्पन व संघनन के वेग, संघनन के वेग बराबर हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जिस अवस्था को, जिस अवस्था को
जिस अवस्था को द्रव वाष्प साम्यावस्था साम्यावस्था कहते हैं। जिस अवस्था को द्रव वाष्प साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है, जिस अवस्था को द्रव वाष्प साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है, अगली लाइन से मैं एरो लगा के लिख रहा हूं। साम्यावस्था पर वाष्प के कणों का दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। साम्य अवस्था पर ही वाष्प के कणों का दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, तो आप इसे नोट करो, फिर इसे रफ करते हैं, फिर आगे को चलते हैं। बहुत अच्छी बात बताऊंगा, इसे आप नोट कर लो। ठीक है, हो गया नोट। चलो, दाब कहते हैं। ठीक है, देखो अगर अब भी समझ में नहीं आया तो अब समझ लेना। देखो बहुत आसान वे में बताऊंगा। मैंने लिखा नोट, एक हेडिंग लिखी मैंने नोट। देखो ध्यान से देखना, मैंने लिया मेरे भाई यहां एक कंटेनर, फिर वही, और इस बार मैंने जो कंटेनर लिया, ये क्या लिया, ओपन कंटेनर लिया, खुला हुआ। ठीक, और इसमें ले रखा कोई द्रव मेरे भाई, क्या ले रखा, कोई द्रव। ठीक है, अब आप एक बात तो आपको पता क्या, कि जब आप क्या देखते हैं, आपने क्या, आप आज एक काम करना, एक क्या लेना, ग्लास लेना, ठीक है, कांच का, और उसमें लेना ताजा मम, मतलब जो आप नल, जिस नल से लोगे उस नल को थोड़ा चला लेना पहले। ठीक है, तो जब आप उसमें मम लोगे तो आप देखोगे उस कांच गिलास में क्या देखोगे, ये चेक करोगे कि उसमें जो द्रव के पार्टिकल्स है ना, वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे होंगे। ठीक, या आप ऐसा नहीं चेक करोगे तो ऐसा कुछ चेक करोगे कि नीचे से कुछ, देसी भाषा में, नीचे से कुछ बुलबुले से उठेंगे, और वो ए यहां जल का अगर स्वतंत्र तल है ना, ये गिलास का ऊपरला हिस्सा, ए यहां जहां पानी लास्ट है, यहां से ऊपर आके टकरा के खत्म हो जाएंगे। ठीक, फिर नीचे से बुलबुला से उठाकर यहां के खत्म, फिर नीचे से बुलबुला से उठाकर यहां के खत्म। मतलब समझ रहे आप, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा कि जो द्रव होता है ना, द्रव, द्रव के जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, वो क्या करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। क्या करते हैं, जिगजैग मोशन, मतलब अनियमित गति, मतलब ब्राउनी गति करते हैं। क्या करते हैं, ब्राउनी गति। ठीक, तो देखो पता क्या है, ये जो द्रव के पार्टिकल्स हैं, ये गति कर रहे, ये ब्राउनी गति करते हुए आपस में भी टक्कर मार रहे हैं, इधर भी टक्कर मार रहे हैं, इधर भी टक्कर मार रही हैं, और यहां द्रव के स्वतंत्र तल पर भी टक्कर मार रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, तो अब सुनो। ठीक है, देखो द्रव के अणु या द्रव के कण ब्राउनी गति करते हुए वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल पर जितना दाब आरोपित करते हैं, उस दाब को क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। मतलब ये द्रव के जो अणु गति कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम यहां दाब लगे और बाहर निकल जाए, वाष्प बदल जाए, इस बर्तन से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो मैंने क्या डेफिनेशन दी, दोबारा सुन लो। मैंने कहा कि किसी द्रव के अणु ब्राउनी गति करते हुए वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल पर जितना दाब आरोपित करते हैं, उसे द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। मतलब उसे उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, आई रिपीट, किसी द्रव के अणु ब्राउनी गति करते हुए वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल पर जितना दाब आरोपित करते हैं, उसे वाष्प दाब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, देखो ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं, किसी द्रव के अणु, किसी द्रव के अणु ब्राउनी गति करते हुए, ब्राउनी गति
करते हुए, बराबरी गति करते हुए, बराबरी गति करते हुए वाष्प में बदलने के लिए, वाष्प में बदलने के लिए, वाष्प में बदलने के लिए द्रव के, द्रव के स्वतंत्र तल पर, स्वतंत्र तल पर जितना दाब, जितना दाब आरोपित करते हैं, आरोपित करते हैं, उसे वाष्प दाब कहते हैं, उसे वाष्प दाब कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है जी, उसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। ठीक, तो ये जो यहां दाब लगाएंगे उसे क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। ठीक है जी, उसे क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। ठीक है, एक बात और समझना, ठीक है, एक प्यारा सा नोट और देखना, ध्यान से देखना बस। देखो, मैंने कहा कि स्वतंत्र तल पर जितना दाब आरोपित करेंगे वाष्प में बदलने के लिए, उसे क्या कह देंगे, वाष्प दाब कह देंगे। क्या कह देंगे उसे, वाष्प दाब कह देंगे। इतनी बात मैंने कह दी, ठीक बात। लेकिन एक बात और बताऊं मैं, पता क्या है, वाष्प दाब लगा रहे, वाष्प में बदल रहे, ठीक बात, अच्छी बात है, बदल रही है, लेकिन वाष्प दाब होने पर भी, वाष्प दाब होने पर भी इस द्रव के बहुत कम अणु ऐसे हैं जो वाष्पित हो पाएंगे। मतलब यहां वाष्प दाब लगा रही, वाष्प दाब है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वाष्प दाब होने पर भी इस द्रव के अणु, बहुत कम अणु ऐसे हैं जो वाष्प में बदलेंगे या जो वाष्पित हो पाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों जी, बदल रहे क्यों नहीं, जब वाष्प दाब भी लगा रहे, पता है ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब उसका क्या करे, विरोध करे, क्या करे, उसका विरोध करे। ठीक, क्या कहा मैंने कहा कि वाष्प में बदलने के लिए ये क्या कर रहे, वाष्प दाब लगा रही, ठीक है लगा रही, लेकिन वाष्प में बदलने के लिए जब ये वाष्प दाब लगा रहे और वाष्प दाब होने पर भी बहुत कम अणु वाष्पित हो पा रहे, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब उसका विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर एक बात देखो, अगर ये वायुमंडलीय दाब ना होता तो फिर इस दुनिया में द्रव नाम की कोई चीज ही ना होती। क्यों, सारा तो वाष्प में बदल जाता, चल ठा, ये पड़ा। आ रही बात सुनिए, क्या कहा मैंने कहा कि वाष्प में बदलने के लिए जो वाष्प दाब लगा रहे, लेकिन वाष्प दाब होने पर भी द्रव के बहुत कम अणु, बहुत कम अणु वाष्पित हो पाते हैं। क्यों, क्योंकि बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब उसका विरोध करता है, और अगर ये वायुमंडलीय दाब ना होता तो फिर इस दुनिया में द्रव नाम की कोई चीज ना होती, सारा तो वाष्प में बदल जाता, उड़ जाता। चलो उठाओ, आ रही बात समझ में। तो इसलिए क्या होता है, वाष्प दाब होने पर भी द्रव के अणु, बहुत कम अणु वाष्पित हो पाते हैं क्योंकि बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब उसका विरोध करता है। बोलो, इतनी बात समझ आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो ये नोट भी मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखना। देखो, मैं लिख रहा हूं, वाष्प दाब होने पर भी, वाष्प दाब होने पर भी द्रव के बहुत कम, द्रव के बहुत कम अणु वाष्पित हो पाते हैं, बहुत कम अणु वाष्पित हो पाते हैं, हो पाते हैं, क्योंकि, क्योंकि बाहर से, क्योंकि बाहर से
लगने वाला, क्योंकि बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब उसका विरोध करता है, उसका विरोध करता है, उसका विरोध करता है। ठीक है मेरे भाई, बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब उसका क्या करता है, विरोध करता है। ठीक, ऐसा इसलिए होता है, नहीं तो अगर वायुमंडलीय दाब ना होता तो फिर इस दुनिया में द्रव नाम की कोई चीज भी ना होती। ठीक है, तो मेरे भाई ये था वाष्प दाब। ठीक है, आई होप वाष्प दाब आपको क्लियर हुआ होगा कि वाष्प दाब क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम पैलेस। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि जो बच्चे कोचिंग नहीं लगा सकते या पढ़ नहीं सकते या उनके यहाँ से कोचिंग बहुत दूर है, तो आप ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कर सकते हैं। बस वो क्या करेंगे, अपना 12th क्लास का केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा कर लेंगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे को बढ़ेंगे हम बहुत डिटेल में जाएंगे। ठीक, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे, बहुत अच्छी केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।